नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो सीरीज की स्टार्टिंग में अपनी या बोलने लगती है तो ऐसा कुछ हुआ था, और अपना फूई बोलता है अच्छा। तो वो जो हेयर टाई है वो एक प्रॉमिस था या फिर कहे एक रूल था। और अपनी या बोलती है कि अंत में मैं एक अच्छी बहन तो नहीं बन पाई, मुझे पता है। लेकिन फूई बोलने लगता है वो पहले बहुत ज़्यादा यंग था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन खैर अपनी याओ वो याद करने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो यंग कैसा दिखता था, लेकिन उसको यंग याद ही नहीं आता। आई मीन सेंग जो जब यंग था वो याद ही नहीं आता। और यहाँ पे ये बोलने लगती है मुझे याद क्यों नहीं कि आखिरकार उसका यहाँ पे नाम किसने दिया था। और जो मेरी मेमोरीज है वो पूरी ब्लैंक है और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और रुको जरा, उसका जो नाम है सेंग, मैं कब से उसे ऐसा बुलाने लग गई, और मेरे को अनकॉन्शियसली ये मेरे को कब पता चल गया कि उसका नाम सेंग है। और मैं अब उसको जी की कब बुलाने लग गई। और अभी दिखाया जाता है इस जगह पर सीन यहाँ पे कि महल में ये जो बंदी थी, मतलब प्रिंसेस, वो जा रही थी अपनी महारानी के घर में से। तो ये यहाँ पे गार्ड बोलने लगता है क्या आप वापस से उनको परेशान करने के लिए आई हैं। और ये बोलने लगती है यहाँ पे वापस भी आऊँगी कल। और यहाँ पे तभी इसके कपड़ों पे कुछ खून खून दिखता है। तो यहाँ पे जो नौकर होता है, जो कि महारानी का नौकर है, वो बोलने लगता है ये खून ये तो कहाँ से आया आखिरकार आपके पास में। और रुको जरा, कहीं आपने कुछ किया तो नहीं डोंगर के साथ में। और यहाँ पे ये बोलने लगता है कि आप आखिरकार उसने कैसे इस प्रकार से ट्रीट कर सकती हैं, वो आपकी मदर हैं। और ये बोलने लगती है क्या मैंने क्या किया, आखिरकार तुम क्या बोले हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। और बहुत ज़्यादा घटिया एक्टिंग कर रही होती है। खैर जो गार्ड होता है वो बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारी प्रिंसेस से ऐसे बात करने की। और ये यहाँ पे जो गार्ड होता है वो बोलने लगता है ये एक रियल बोर्न प्रिंसेस है, तुम इनसे इस प्रकार से बातें कर रहे हो। और जो प्रिंसेस होती है वो बोलने लगती है ये अवज्ञा, तुम्हें यहाँ पे इसकी सज़ा मिलेगी। और सज़ा क्या है, सज़ा है डेथ। और ये जो बंदा होता है ये बोलने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने पूरे जीवन भर अपनी यहाँ पे पूरी जीवन की कमाई और यहाँ पे पूरी मेहनत प्रिंसेस सॉरी महारानी पे लगा दी। और महारानी महारानी अब, और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए जो प्लेयर होता है उसमें जाके भिड़ जाता है और किसका खेल खत्म। मतलब पता नहीं इसको क्या फ़र्क पड़ता है महारानी से, ये तो आराम से चैन की ज़िंदगी जी सकता था। खैर इसको यहाँ पे तेल लेने जाने थे। और अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जहाँ पे की जो प्रिंसेस होती है वो आगे जाते हुए बोलने लगती है खैर मैं वापस आके उसको वापस से परेशान करूँगी। और यहाँ पे अभी दिखाया जाता है फूई और अपनी म्याऊं म्याऊं दोनों कॉपचे में आकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। और अपनी म्याऊं म्याऊं बोली होती है तो आपका कहने का क्या मतलब है। और ये बोलने लगता है तो क्या तुम्हें पता है यहाँ पे जो सैंग का पास्ट क्या है। और ये अपनी म्याऊं म्याऊं बोलने लगते क्या। और आखिरकार यहाँ पे आप कहना क्या चाहते हैं, लेकिन अपना जो है फूई बोल रहा होता है क्या तुम सच में बिलीव करते हो उसके बैकग्राउंड के बारे में कि वो कुछ ऐसा होगा। और अपनी म्याऊं म्याऊं सोचने लगती है तो आखिरकार इनको पता चल ही गया उसके बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है, अभी इन्होंने स्टार्ट ही किया है। और अपनी एमसी होती है वो घटिया सी स्माइल दिए जा रही होती है और बताती है कि एक्चुअली में ये रियल स्टोरी में ये लोग बस डीमन मारते रहे, इनका दिमाग कभी काम ही नहीं किया कि यहाँ पे सेंग के पास्ट के बारे में जाने। और जो सेंग था वो यहाँ पे मरते मरते इस सीक्रेट को अपनी कवर तक लेके गया और किसी को पता नहीं लगने दिया। लेकिन इस बार सेंग यहाँ पे डिमोनाइज नहीं हुआ है और इनका ध्यान उस पर जा चुका है। तो इस बार क्या होगा इस बार। और यहाँ पे अपनी एमसी इसी चक्कर में कन्फ्यूज होती है, लेकिन बोल रही है अच्छा तो ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये और अपना जो हुई होता है वो बोलने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या सोचती हो ऐसे इस बारे में। और यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है क्या वो कोई डीमन वगैरह है। और आखिरकार उसकी मदर के बारे में क्या। और अपनी एमसी बोलने लगती है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो क्या है, वो हमारा सेंग ही है बस। और यहाँ पे ये एकदम शौक हो जाता है, इसको यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा होता है कि आखिरकार म्याऊं म्याऊं इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है कि आखिरकार यहाँ पे जो डीमन है उससे रिलेटेड अपना सेंग है, तो यहाँ पे ऐसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है कि वो सच में डीमन वगैरह हो कुछ। और यहाँ पे उसको कुछ रिएक्शन यहाँ पे फील भी नहीं हो रहा। और अपनी म्याऊं म्याऊं होती है वो एकदम शांति होती है और बोलने लगती है तो आप क्या कहना चाहते हैं वैसे मेन बात पे आइए। और अपना यहाँ पे फूई बोलने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जाओ और सेंग से कुछ बातें उगलवाओ और उसके पास्ट के बारे में और वो क्या जानता है। और अपनी म्याऊं म्याऊं बोलने लगती क्या सच में, लेकिन खैर मैं नहीं कर पाऊंगा इतनी सारी बात, आई मीन मैं नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ पे ये बोलने लगता है आखिरकार कैसा हो सकता है कि इन दोनों को ही अपनी मेमोरीज याद नहीं है, मतलब ये अपनी याओ और यहाँ पे सेंग को दोनों की दोनों मेमोरीज यहाँ पे गायब हो चुकी हैं, वो भी चाइल्डहुड की और एक ही समय से। और अपनी म्याऊं म्याऊं बोलने लगती है हो सकता है उनको यहाँ पे बचपन में पत्थर लग गया हो या फिर वो यहाँ पे उल्टे पैर आई मीन उल्टे सिर भर के गिर गए हों। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों की किसी ने मेमोरीज उड़ा दी हैं। और अपने यहाँ पे इसको भी शक हो रहा होता है और ये बोलने लगता है ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा ईजी और सिंपल नहीं है। और अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन, और यहाँ पे ये बोलता है कि तुम्हें जाना ही होगा और जो सेंग है उसकी मेमोरीज के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा और जो भी वो करे। और यहाँ पे तभी इसको एक पत्थर आगे मिलता है और यहाँ पे जो पत्थर होता है वो सीधा इसको लग जाता
होता है और अपनी यहाँ पे याओ देखती जो ब्लैक लोटस होता है वो पीछे ही होता है और गुस्से में होता है और एक बढ़िया सी लाइन बोलता है कि अपनी पड़ोसन के ऊपर डोरे डालना बंद कर, जो कि अब शादीशुदा हो चुकी है, तू अभी तक यहाँ पे सिंगल मर रहा है। और ये बात होती है वो इसको भी यहाँ पे लग जाती है और अपनी मियाँ मियाँ उसके पास जाती है और अपना ब्लैक लोटस बोलता है कि चलो अब चलते हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा बाहर घूम ली। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बेचारा सिंगल और हमारे सब्सक्राइबर भी सिंगल है। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है चलो चलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आगे जा रहे होते हैं, उसकी सिस्टर भी आ जाती है। सिस्टर को देखने के बाद में ये और ज़्यादा तेज़ी से भागने लगता है और अपनी एमसी बोली हुई थी मुझे जाने दो, लेकिन खैर ये दोनों निकल जाते हैं और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे होगा क्या कमरे के अंदर। और ये जो सेंग होता है वो उसको लेके जाता है कमरे के अंदर यहाँ पे उठा के और यहाँ पे अंदर घुस जाते हैं दोनों के दोनों। और अपना जो फूई होता है वो बोलता है चलो क्यों ना हम लोग थोड़ी बहुत बातें सुने और हमको भी जानना होगा कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या वो पास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। और अगर ऐसी बात है और अपनी यह बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो जाके सुन लो, फिर तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो। लेकिन अब ना यहाँ पे फूई बोलने लगता है लेकिन ऐसी बात है मेरे ख्याल से तुम्हें पहले सुननी चाहिए ना। और अपनी यह बोलने लगते हैं ठीक है मैं चलिए अब तुम यहाँ पे इस जगह पे बैठ के रहो। और यहाँ पे सोचने लगती है कहीं ऐसा होगा और यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो अपना सिंह एकदम चाकू लेके खड़ा हुआ है और अपनी यहाँ पे यहाँ सोच रही होती है कहीं ऐसा हुआ तो। और अपनी बातें नहीं सुन रही होती है, लोग ही बस यहाँ पे खड़ी होती है। तो अपना फूई वो बोलने लगता है तुम बातें सुनने पर ध्यान लगाओ ना, और यहाँ पे क्या बातें करेंगे। लेकिन खैर यहाँ पे हमें यंग लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए जो कि अभी अभी यहाँ पे शादी कर चुके हैं। और चलो मैं भी तुम्हें इसी प्रकार से लेके चलता हूँ। और यहाँ पे उसको लेके ये भाग जाता है, उसको याओ को लेके फूई भाग गया और यहाँ पे म्याओ म्याओ को लेके अपना सिंह भाग गया और हम दोनों सिंगल रह गए, मेरे सब्सक्राइबर भी और हम भी भाई। और यहाँ पे अभी दिखाया जाता है अंदर का सीन, कमरे के अंदर का सीन। यहाँ पर की अपनी एमसी बोली होती है मुझे जाने दो, लेकिन खैर ब्लैक लोटस तो नहीं मान रहा होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है अगर तुम यहाँ पे मेरे को अपसेट करना ही चाहते हो तो मेरे साथ में फाइट करो और यहाँ पे मेरे को परेशान करना बंद करो इस प्रकार से। और ये बोलने लगते हैं उसके इमोशन प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है क्या। ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसके ऊपर आधा मैजिक काम कर चुका है और वो आधा डेमोनाइज हो चुका है, तो इसी के चक्कर में उसके जो इमोशन है वो उल्टे सीधे हो रहे हैं। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुमसे फाइट करूं। और अपनी एमसी होती है वो बोलते क्या, और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है मैं यहाँ पे कोई गुस्सा वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फूई से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ और उससे मेरे को जलन होती है। और अपनी ब्याह बोलने लगती है ऐसी कुछ बात नहीं है कि मैं फूई से कुछ यहाँ पे उल्टी सीधी बातें कर रही थी। और ये बोलने लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है उससे, लेकिन मेरे को जलना नहीं चाहिए। और अपनी एमसी बोलने लगती है हम लोग बस नॉर्मल सी बातें कर रहे थे और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था लाइन क्रॉस करने जैसा। और अपना जो सिंह होता है वो लगता है क्या मतलब है तुम्हारा। और ऐसे आखिरकार उसने तुमसे बातें क्या की। और अपनी एमसी को याद आता है कि उसने बातें की थी कि सिंह के पास्ट के बारे में पता लगाना है, लेकिन ये तो सिंह को बता नहीं सकती, तो इसलिए बोलती है तुम्हें उससे क्या, वो बस यहाँ पे छोटी मोटी बातें थी मैं नहीं बता सकती। और अपना जो सेंग होता है उसको गुस्सा आ जाता है और बोलने लगते क्या इसके लिए यहाँ पे जो फूई है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही होती है उसको। और अपनी एमसी बोली होती है चलो उसके बारे में बातें नहीं करते हैं। और अपना ब्लैक लोटस बोलता है लेकिन मुझे तो जानना है और अब तुम बताओगी, और यहाँ पे अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगा। और क्या होगा, और तुम क्या सोच रही हो वैसे कि अगर तुम सोच रही हो कि मेरे मरने के बाद में तुम यहाँ पे फूई से शादी कर लोगी तो भूल जाओ कि यहाँ मैं कभी मरने भी वाला हूँ, मैं इतने ज़्यादा आराम से नहीं मरूँगा। तो इसी के लिए अब मैं तुम्हें मजा चुकाऊंगा। और अपनी एमसी सोच रही होती है क्या करने वाला है आखिरकार ये, और हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम यहाँ पे उसको मारने के बारे में बिल्कुल नहीं मत सोचना, अगर तुमने यहाँ पे ऐसा किया तो मैं तुम्हें जीवन भर गुस्सा रहूंगी और यहाँ पे तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है अच्छा ठीक है। और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही होती है कि यहाँ पे फूई के बारे में कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचती है ये, और उसको पकड़ के ले जाने लगता है। अपनी एमसी बोलने लगती है ये इम्पॉसिबल है किसी से ना बातें करना, और मैं तो बातें करूँगी और यहाँ पे तुम होते कौन हो मेरे को बातें बताने वाले। और अपना ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है तुम किसी से ही बातें कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे फूई वो नहीं चलेगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम ऐसा मेरे फादर जैसे भाषण क्यों दे रहे हो। और अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है मैं सच में यहाँ पे विश करता हूँ काश मैं तुम्हें बांध दूँ और यहाँ पे तुम्हें कहीं जाने ना दूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा बेटा ऐसा करना है तो करके दिखा ले। और अपनी एमसी को वो बांध भी देता है और एमसी चिल्ला रही होती है कि मेरे को जाने दे कुत्ते कभी नहीं, लेकिन खैर ब्लैक लोटस नहीं छोड़ रहा होता है और आराम से वो
बनी काट रहा होता है, आई मीन बनी बना रहा होता है एप्पल को काट के, और अपना ब्लैक लोटस तभी चुटकी बजाता है और जो उसके बैंगल्स होते हैं या फिर जो भी जो होते हैं वो और यहाँ पे घूमते हैं और एक कड़ा आई मीन कड़ी बन जाते हैं और अपनी एमसी को फंसा लेते हैं। और एमसी का दिमाग चकरा जाता है कि ऐसे भी इनका यूज़ हो सकता है। और यहाँ पे ब्लैक लोटस उसके ऊपर हंस रहा होता है, लेकिन अपनी एमसी उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है और बोलते हैं अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को अगर तुम 1000 यहाँ पे बनी खिला दोगे, आई मीन एप्पल से बने हुए बनी, तो मैं यहाँ पे खुश हो जाऊंगी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली, तुम मेरे को कितना भी खिला दो। लेकिन ब्लैक लोटस उसको काटे जा रहा होता है बढ़िया से और बोलता है खैर। और सच में दर्दनाक है ना। और अपनी एमसी वो लगती है तुम्हें किससे बोले, आई मीन तुम्हें किसने बोला है उसके यहाँ पे टॉप को काटने का, वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता और यहाँ पे तुम्हें फालतू में उससे दर्द होगा। और अपना जो ब्लैक लोटस होता है उसको दे देता है कुछ, और अपनी एमसी होती है वो मना कर रही होती है और उससे दूर हट रही होती है। और अपनी एमसी बोलने लगती है रुक जरा, क्यों ना मैं खा ही जाऊँ, मैं मना की कूद कर रही हूँ। और अपनी एमसी होती है वो चढ़ जाती है उसी के ऊपर और ठूस लगती है और वो लगती तू कभी ना कहेगा। और ब्लैक लोटस हंस रहा होता है और उसको और ज़्यादा देता है, लेकिन अपनी एमसी वो लगती है चलो अब आराम से बातें करते हैं और क्या तुम मेरे को खोल सकते हो। लेकिन ब्लैक लोटस बोलता है मुझे ऐसे ही बातें करना पसंद है, चलो अब आगे बोलो। और अपनी एमसी वो लगती है लेकिन हम लोग कैसे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे एक बढ़िया सा एक्ट स्टार्ट कर देती है रोने का। और अपनी एमसी यहाँ पे रोते हुए बोल रही होती है ये कमीना सिंह ये मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, मेरे को प्रताड़ना दे रहा है। लेकिन अपना ब्लैक लोटस उसके कुछ बोलने से पहले ही उसको किस कर देता है और उसको चुप करा देता है वहीं पर। और यहाँ पे थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अपनी एमसी बोलने लगती है तुम आखिरकार मुझे कब तक इस जगह पे ऐसे करके बांधने वाले हो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और अपना यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है प्लीज़ यहाँ पे आई मीन रिलीज। और यहाँ पे जो उसके बेंगल होते हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन इसको पूरी तरीके से आज़ाद नहीं किया होता है, ये अभी भी रस्सियों से बंधी हुई है। और ये बोलने लगता है क्या यहाँ पे दुखने लगा है ये। और अपनी एमसी बोलने लगती हाँ बहुत ज़्यादा दुख रहा है और तुमने बस अभी तक वो बेंगल्स या फिर जो भी थे वो हटाए बस। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है चलो मैं मसाज कर देता हूँ तुम्हारे हाथों की अगर तुम्हें यहाँ पे दर्द हो रहा है तो। और अपनी एमसी बोलने लगती लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है और मुझे पानी भी चाहिए। और अपनी एमसी को पानी लेके आता है, फिर यहाँ पे अपनी एमसी उसको नौकरों की तरह यूज़ करने लगती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रही होती है। उससे बोलते हैं मेरे लिए कपड़ा लेके आओ, मेरे लिए नए जूते लेके आओ और ये सब बहुत। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं उसको एकदम नौकर की तरह यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और मैं कतई बॉस बन चुकी हूँ इस जगह पर। लेकिन पता नहीं क्यों उसको ही खूब ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसी काम में। और अपनी एमसी का तभी ध्यान जाता है कि यहाँ पे वो इसी चक्कर में भाग भी सकती है इस जगह से, उसको एक मौका चाहिए बस एक मौका। और अपनी एमसी होती है बोलती मैं इसके सामने कभी नहीं रोने वाली, भाड़ में जा, मेरे को नहीं चाहिए कोई मौका। और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और तुम ठीक से देखोगे तो पीछे है वो कुछ निशान वगैरह दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अजीब है जो कि हमको बाद में पता चलेगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है जी मेरे को बाथरूम यूज़ करना है, लेकिन वो जी होता है वो बोलता है चलो खैर ठीक है मैं तुम्हें उठा के लेके चलता हूँ। और अपनी एमसी बोल लगती क्या मतलब क्या उठा के लेके चलते हो, तुम मेरे को बाथरूम में उठा के लेके जाओगे और यहाँ पे मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, अब तुम निकल जाओ यहाँ से। और अपनी एमसी होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बोल लगते हैं लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, अब मेरे को जाना ही पड़ेगा, कोई तो बचाओ मेरे को। पर तभी यहाँ पे कोई डार्क एनर्जी इसके अंदर से निकल जाती है और जो ब्लैक लोटस एकदम परेशान हो जाता है। और जो ब्लैक लोटस आई मीन जो ब्लैक लोटस के अंदर होता है ना वो डीमन वही निकला होता है। और वो लगता है वो लिटिल जैंग मैंने तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ब्लड चूसा और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ सच में इस जगह पर, लेकिन तुम मरोगे अब। और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और यहाँ पे उसके जो बेंगल वगैरह होते हैं वो सामने ये एकदम पड़े होते हैं टेबल पर और बोलने लगती है ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है कि ये तो यहाँ पर है और वो यहाँ पे बिना किसी हथियार के फाइट कर रहा है। और अपना ब्लैक लोटस पता नहीं ये आग कहाँ से निकाल लेता है, खैर इससे धमाका करता है। लेकिन खैर ये जो बंदा होता है मतलब कि ये डीमन इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है और ये बोलने लगता है ये इतनी छोटी मोटी, और यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक कहीं और जाता है और जो ब्लैक लोटस का अटैक होता है एक्चुअली में ये और यहाँ पे जाता है अपनी एमसी को आज़ाद करा देता है और एमसी भी एकदम शॉक हो जाती है। और यहाँ पे तभी वो छोटी जो फायर अपने ब्लैक लोटस ने निकाली थी वो यहाँ पे अपनी एमसी को रास्ता बताने लगता है कि उसको भागना है। लेकिन एमसी बोल रही होती है क्या वो अभी भी यहाँ पे भागने का आई मीन मेरे को भगाने का ट्राई कर रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हीरो नहीं बन रहा है इस जगह पर, भले उसको यहाँ पे मरना पड़े। और अपना जो कड़ा होता है उसका यूज़ करती है क्योंकि उसका यूज़ अपनी म्याँ म्याँ भी कर सकती है और उससे जो हाथ होता है उसको पकड़ लेती है और यहाँ पे छोटा करके उस हाथ को तोड़ देती है। और अपना जो डीमन होता है वो बोलने लगता है क्या फूल है तू। और यहाँ पे अपने ब्लैक लोटस होता है वो भी शौक हो जाता है और बोल रहा होता है क्या कर रही है आखिरकार ये। और अपनी एमसी आती है एकदम गुस्से में, यहाँ पे जो कड़ा होता है उससे अटैक करने लगती है और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अटैक करी होती है। पर उसके बाद में अपने तलिस्मान वगैरह निकाल लेती है, बहुत सारे तलिस्मान, और जो दोनों कड़े होते हैं उनका यूज़ करने लगती है और दो कड़े होते हैं उनसे उसकी बैंड बजा देती है। और जो अटैक होता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। और यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो ये लोग पता नहीं यहाँ पे किस जन्म की दिवाली खेल रहे हैं या फिर पता नहीं ये क्या कर रहे हैं।
बस यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे वाइट सा दिखा दिया है, मतलब धमाके हो रहे हैं बस इस जगह पर। और पता नहीं इन धमाकों के बीच में क्या चल रहा है। और अपना ब्लैक लोटस आई मीन अपनी याओ के पीछे जाता है म्याओ के, और यहाँ पे दिखाया जाता है बेचारी हड्डी बचती है उस इंसान की जो भी डीमन था वो, और यहाँ पे हड्डी भी रो रही होती है। मतलब क्या ही बनाया है राइटर ने। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है चलो कड़े वापस आ जाओ, और आ जाते हैं वो। और अपनी एमसी से बोलने लगता है चलो अच्छी बात है कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ, यहाँ पर चोट नहीं लगी तुम्हें। लेकिन अपनी एमसी होती है वो परेशान होती है, और ये बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार। और अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं उसे पहले ही मारना चाहती थी, लेकिन अब मेरे को मौका मिल चुका है इस बार। और यहाँ पे अपनी एमसी सोचने लगती है अब मेरे पूरे तलिस्मान खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पे उसने पूरे 100 या 150 तलिस्मान वो पूरे खा चुका है इतने जल्दी ही। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है इसने 100 या 150 तलिस्मान एक ही बार में यूज़ कर लिए, वो भी मेरे लिए। कितनी ही ज़्यादा प्यार करती है मुझसे। और यहाँ पे मैं फालतू में ही जेलस हो रहा था उससे। और यहाँ पे उसको पकड़ लेता है, और यहाँ पे वही मतलब बढ़िया सीन होता है। लेकिन अपनी एमसी बोलते हैं कि मेरे को अभी भी यहाँ पे वॉशरूम जाना है, मेरे को जोर से लगी है। और अपना ब्लैक लोटस वो लगता है ठीक है। और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कि अपनी एमसी नहा धोकर भी आ चुकी होती है। और यहाँ पे जो अपना ब्लैक लोटस होता है उसका फेवरेट बढ़ जाता है, और अब बस 5% और चाहिए अपनी एमसी को। लेकिन अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है इसको देखने के बाद में, और बोलती है खैर मेरे पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी अगर ये पहले आता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं सच में सेंग का बस यूज़ कर रही हूँ इस जगह पर। लेकिन मेरे को अब ये चाहिए नहीं, आई मीन ये जो नोटिफिकेशन थी ये नहीं चाहिए मेरे को। और यहाँ पर अपना सेंग होता है वो कुछ खेल वेल रहा होता है, पता नहीं ये क्या चीज़ थी। फिर अपनी एमसी आती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। और ब्लैक लोटस बोलने लगता है मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है किसका इंतजार करता हूँ, अब मुझे थैंक यू बोलने वाले हो। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ना कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे ऊपर यहाँ पे हार्ट चला गया, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगा। और अपनी एमसी भी बोलने लगती है ठीक है मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं करूँगी उससे, लेकिन तुम मेरे पे ऊपर धौंस नहीं जमा सकते। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है जैसा ही तुम चाहो, और यहाँ पे उसको गले लगा लेता है, आई मीन लगा लेने वाला होता है। और अपनी एमसी होती है वो बोलते हैं ठीक है फिर अब मतलब आई मीन जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं यहाँ पे किसी से बातें नहीं करूँगी जो भी कोई उल्टा सीधा इंसान होगा उससे। और यहाँ पे मेरे को कुछ और चाहिए, और अपनी एमसी कुछ और के नाम पे कुछ बढ़िया मांगती है, जो कि कुछ और नहीं होता बल्कि होता है कि किसी और को यहाँ पे ऐसा मत बांधना। और अपना ब्लैक लोटस बोलता है कि मैं एक्चुअली में ऐसा किसी को बांधता नहीं हूँ, मैंने बस तुम्हें बांधा था, मैं बस उन्हें सीधा मार देता हूँ। और अपनी एमसी वो लिखती क्या, और यहाँ पे क्या मजाक कर रहे हो तुम। और यहाँ पे खैर अपना ब्लैक लोटस से बोलने लगती है तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा किसी को बांधना नहीं चाहिए, ना ही मुझे, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ये बहुत ज़्यादा गंदी बात है। और अपना ब्लैक लोटस से बोलने लगता है तुम मेरी लॉफुल वाइफ हो। और यहाँ पे अपना उससे बोलने लगता है कि चलो फिर चलो अब तुम्हें यहाँ पे मेरी वाइफ तो बनी चुकी हो तो क्यों ना। और यहाँ पे एमसी होती है वो बोलने लगती क्या बकवास कर रहे हो, और यहाँ पे तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम बस एक ह्यूमन बीइंग ही हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है खैर अपना ब्लैक लोटस, तो उसके ऊपर गुस्सा करती है कि तुम बस एक ह्यूमन बीइंग हो, और अगर तुम अपने आप को एक चीज़ समझते रहोगे तो यहाँ पे दूसरे लोग भी तुम्हें एक चीज़ ही समझेंगे और तुम्हारा यूज़ करते रहेंगे। और यहाँ पे एक खतरनाक वाली किस दे देती है उसको, जो कि यहाँ पे उसके होठ ही काट लेती है। खैर अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो भी कंटिन्यू कर रहा होता है, और पता नहीं ये कितनी ज़्यादा किस देने वाले इस वाले पार्ट में। खैर यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे देखा है तो बस किसी किस है इस जगह पर। और अपनी एमसी उसको नीचे लेटा लेती है और बोलती है शायद इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं, और मैंने बहुत बार यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे इनकॉग्निटिव से देखा है, तो क्यों ना मेरे को लीड लेनी चाहिए। और जो अपनी एमसी होती है उसको नीचे लेटा देती है, लेकिन उससे अपनी जो ब्लैक लोटस का पैंट भी नहीं खुल रहा होता ठीक से। और अपना ब्लैक लोटस बोलता है कि तुम रहने दो, और यहाँ पे उसको नीचे बैठा लेता है और यहाँ पे उसके ऊपर चढ़ जाता है। खैर उसके बाद में ब्लैक लोटस सब कुछ उतार लेता है और बोलता है कि इसको ऐसे उतारते हैं तुमने देखा। और यहाँ पे अपनी एमसी शर्मा रही होती है। खैर ब्लैक लोटस कंटिन्यू करने लगता है, और यहाँ पे अपनी एमसी बड़ी शर्मा रही होती है इस जगह पर, और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा सच में बढ़िया स्मेल करती हो। और यहाँ पे अपने मुंह से ही सब कुछ कपड़े वगैरह खोल देता है, और अपनी एमसी का यहाँ पे जब हाथ जाता है तो पीछे तो उसको वही वो धब्बे वगैरह दिखते हैं जो कि अपने ब्लैक लोटस को वो चोटों से लगे हैं। और ये बोलने लगता है तुम यहाँ पे क्या अनकम्फर्टेबल हो रही हो, और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस होता है वो भी अनकम्फर्टेबल हो रहा होता है। और अपनी एमसी उन चोटों को देखने के बाद में बोलने लगती है कुछ ज़्यादा ही हट किया होगा, लेकिन खैर अब कुछ और हट करने वाला है जो कि हट कर देता है थोड़े समय बाद। और अपनी एमसी होती है थोड़ा बहुत रो रही होती है, और अपना ब्लैक लोटस बोलता है तुम्हें ऐसा रोना नहीं चाहिए, क्या तुम ठीक हो। और अपनी एमसी होती है अपने ही होठ को काटते हुए बोल लगती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ब्लैक लोटस बोलता है तुम्हें इसको नहीं काटना चाहिए। और अपनी एमसी बोल देखती है तो मुझे क्या काटना चाहिए, क्या मैं तुम्हें काट लूँ। और अपना ब्लैक लोटस बोलता है श्योर। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो आगे बढ़ रही होती है, लेकिन ब्लैक लोटस कुछ कांड किए जा रहा होता है, तुम समझ गए होगे वो क्या कर रहा है। मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं बस
बस यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा आगे और यहाँ पे आगे आगे, और यहाँ पे ब्लैक लोटस बत्ती बुझा के, और यहाँ पे मतलब बहुत समय हो जाता है। अपनी एमसी बिल्कुल एकदम शर्माती हुई बिल्ली की तरह यहाँ पे पीछे बैठी होती है और ब्लैक लोटस को बड़ी प्यार से देखे जा रहा होता है। उसके पास में आता है और उसका पैर होता है वो खींच लेता है और पैर को किस करने लगता है। अपनी एमसी बोले लगती है ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, और अपना ब्लैक लोटस होता है वो और ज़्यादा किस करने लगता है, लेकिन अपनी एमसी शर्मा के पागल हो जाती है। खैर ब्लैक लोटस होता है उसके ऊपर वापस से चढ़ जाता है और यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है चलो एक और राउंड मारते हैं, और यहाँ पे पता नहीं उसने कितने राउंड मारे, लेकिन ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।